Good evening to all. Next few minutes, we are going to start. We are just waiting for some more participant to come in. Amit, you can just share your first screen. Yes, you're sharing it. Hello, everyone. I am Amit, and I want to ask if you have any query, you can ask me. We can use this time actually. If you have any query regarding studies class or any other query regarding civil services. Yesterday, I think some of the participants have not filled the feedback form. If you have not done it, I will also request you to kindly fill up. I'll try to share you the link of yesterday's feedback form by the time you the our this today's day 4 session starts. So I'll be just sharing it in the chat box. So kindly look into the chat box. Just give me a 1 or 2 seconds. गुड इवनिंग अमित सर। Yes, please tell. सर मैं शुभंकर बोल रहा हूँ। बोलिए। कल में आपने जो होमवर्क जो दिया था आपका हम्म, मतलब और जो क्वेश्चंस पेपर्स और जो जीएस पेपर्स का जो आपने आपका जो बोल रहे थे जो दिया था तो फिर मैंने देखा वो सारा क्वेश्चंस। हम्म, मैंने ज़्यादातर जो पॉलिटी सेक्शन का मैंने देखा क्योंकि मैं खुद अभी वो पॉलिटिकल साइंस में मैं ऑनर्स लेके पढ़ रहा हूँ। मैंने एक चीज़ मैंने राइट। समझा है मतलब कि अगर मैं गलत होने से तो आप प्लीज़ मुझे और रेक्टिफाई करवा ओके दीजिएगा। ओके तो मैंने ओके। यही देखा है कि वहाँ पर मतलब कि यूपीएससी क्वेश्चन मतलब कि ये दो मतलब थिंकिंग के साथ मतलब कि पूछता है कि हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट को मतलब अंडरस्टैंडिंग भी होना है और हमें उसका हम्म, प्रॉपर नॉलेज भी मतलब कि वो रखना है। और साथ ही साथ ये दोनों का हम मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मतलब कि ये तीनों बेसिस के ऊपर शायद मतलब क्वेश्चन मतलब कि मतलब वो पूछता है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड प्लस इम्प्लीमेंटेशन। क्या मैं सही हूँ क्या? ये सु या ये शुभंकर, तो आप एकदम बिल्कुल राइट है। आपका नॉलेज तो चाहिए है इसमें। यूपीएससी है तो नॉलेज तो चाहिए ही होगा। और ये पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब तो बेसिक चीज है ना। तो बेसिक चीज में नॉलेज तो चाहिए ही है। विथ क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। एंड उसका बाद सिर्फ क्लियरिटी होने से भी नहीं होगा, आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना पड़ेगा। राइट। आप सही समझ रहे हैं इसके बारे में। मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे हम्म, मतलब कि अभी मैं अगर उसको बस अगर अपने नॉलेज के मुताबिक अगर मैं देखूं हम्म, तो फिर तो आंसर होना चाहिए ये। पर हम्म, अगर उसको अगर अंडरस्टैंडिंग के दौर पर और अगर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के दौर पर अगर मैं देखूं तो उसका आंसर होगा 100% बी। हम्म, मतलब कि टोटली मतलब वो है ना मतलब जो कि वो कहते हैं ना कि वो टॉपर का पॉलिसी इसमें है ये नहीं है कि बस पढ़ लिए और हम्म, जाके एग्जाम में बैठ के बस yes। और नहीं मतलब नहीं, कि वो लिख नहीं होगा। वही। ऐसा अगर होता, हम्म, अगर सिर्फ आप नॉलेज का बेसिस पे जाते और एग्जाम क्लियर करते, तब तो हर एक यूनिवर्सिटी का टॉपर आपका यूपीएससी का भी टॉपर होता ना। ऐसा तो नहीं होता है। यूपीएससी का टॉपर अलग अलग होता है, अलग कैटेगरी का आदमी होता है। और जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिलता है उसको, वो अलग कैटेगरी का आदमी होता है। तो यही डिफरेंस है। इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं चेक चेक किया जाता, इसमें आपका नॉलेज के साथ साथ आपका अप्लाई कैसे कर रहे हैं उस नॉलेज को, वो भी चेक किया जाता है। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Hello, sir. या, प्लीज टेल योर नेम फर्स्ट। Myself Raj. आई कांट हियर यू एक्चुअली। प्लीज कैन यू टेल मी अगेन। Myself Raj. Yeah, Mr. I have a question about regarding UPSC and APSC. ओके। Can you tell me just why APSC is kind of be different from UPSC? यस। I also think about it. I think all of you are confused about APSC and UPSC. Actually, what I can say. The APSC, the APSC is related to Assam. If you see the full form of APSC, Assam Public Service Commission. That means the
public service which are in the state of Assam, that services are included in APSC, and this APSC is conducted by Assam Public Service Commission, which is within the state. In Guwahati, headquarter is there, Assam Public Service Commission, and on the other hand, UPSC is Union Public Service Commission. It is an all India, okay, not like APSC, which is only state specific. Okay, that APSC is state specific. You have to give exam according to the state policies and state laws, and you have to study that kind of thing. But in UPSC, you have to study whole India. Okay. Okay. And like APSC, there are other states also, like WBPSC. I think that is West Bengal Public Service Commission. UPPSC, that is Uttar Pradesh Public Service Commission, like that, right? Okay. Union Public Service Commission, you know. And we are talking Okay, Amit sir. about particularly UPSC. Yeah. Amit sir, so should a aspirant keep a plan B for himself or herself if in my case Yeah, please. Tell. in my case he didn't clear UPSC, then he should be ready for state service. Yes, you are right. Actually, Plan B, I think should be there, and it's Plan B is depend on you. And if your Plan B is APSC, Assam Public Service Commission, then it is very good, because if you fail to clear, unfortunately, if you fail to clear UPSC, then you are almost eligible for APSC, because almost 90% syllabus of APSC and UPSC is almost same. Okay, and you will definitely clear APSC if you read from the perspective of UPSC, because UPSC is broad. You know that, and if you compare the syllabus of UPSC and APSC, you will come to know that UPSC is very broad. You have to study not only for Assam, but also for whole country and some of the international important event also, and that's why if you study for UPSC, then it will be for you to clear APSC. And Plan B, if your Plan B is APSC, it is suitable for you actually. Oh, thank you, Amit sir. Okay. Sir, I have a question, sir. My name is Somesh. Okay. Sir, I want to know about PCS. Please, PCS. Yeah, I was talking about that only recently. Actually, PC. Like APSC is equal to PCS. PCS means Public Service Commission. That APSC, if you in India level, that is UPSC. That is UPSC. The examination for civil services in all India level, that is UPSC. And the examinations which are conducted by various state services, that is called PCS. And in case of Assam, that is APSC. Okay. Understand it? I repeating it again, that the exam which is conducted in all India level, that is UPSC. Which exam? That civil services examination, from which we can get IPS, IFS. Okay. And in states also we need bureaucrats, right? We need bureaucrats for states administration. For state administration, let me complete it. For state administration, we also need bureaucrats. That's why particular states also conduct examination for civil services. So that is that examination we call PCS. And if you think about Assam, then it is Assam Public Service Commission. If you think about Tamil Nadu, then Tamil Nadu Public Service Commission. That is PCS. In short form, that state service is called PCS. Okay. Okay, sir. Thank Sir, should we start the session? Yes, I think we should start a session. So we are already like 5:43.
Yes. So now today is the fourth session. So good evening to all of you once again. So today we are going to discuss about the how to prepare civils strategies as part two. That will be presented by Amit Biswakarma. Now over to Amit Biswakarma to carry out your fruitful presentation. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. So welcome guys once again to this session, and we will talk about today about how to cover current affairs and how to make notes. Right. Before that, I want to talk about COVID. Actually, because of the COVID situation, we have to stay at home, and if you don't stay at home, it will the COVID will spread again and again. We are responsible for spreading virus. That's why if you don't have any important work, then please stay at home. Okay. And also tell your friends, families, and others also to stay at home to stop the spread. Okay. Now, today we are going to talk about. I already told you that we will going to talk about current affairs, how to cover current affairs, and how to make notes. Okay. And I already take yesterday's doubt, and we will talk again about doubts in the last part of the session. Okay. Now, our main agenda. I am shifting my language to हिंदी for better presentation. Okay. तो हम लोग का आज का एजेंडा है हाउ टू कवर करंट अफेयर्स. ओके. तो हाउ टू कवर करंट अफेयर्स ये बहुत बड़ा क्वेरी होता है हम लोग का, जो करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया जाए, इतना भास्ट होता है. राइट. राइट. और हमको पहले से ही बहुत लोग पूछ चुके हैं जो करंट अफेयर्स, भैया बता दीजिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए. तो आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैसे किया जाए करंट अफेयर्स को. राइट. तो लेकिन इसका पहले हम लोग का इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा है. जो करंट अफेयर्स ही ऐसा एक चीज है जो जिससे हम लोग को पता चल सकता है जो यूपीएससी का नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाला है, यूपीएससी पूछने के क्या वाला है. तो ये क्यों बोल रहे हैं हम आपको प्रूव करके नेक्स्ट स्लाइड्स में. आप लेकिन ये करंट अफेयर्स को अच्छा से कवर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में. आपको जानना ही पड़ेगा आपका आसपास में क्या चल रहा है. यूपीएससी मींस अगर देखे तो यूपीएससी क्या होता है. एक यूपीएससी ऐसा लोगों को चाहता है जो हर फील्ड में एआर हो. वो पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा ज्ञान रखते हो, वो इकोनॉमी में भी अच्छा ज्ञान रखता हो, उसको सब कुछ पता हो, और करंट अफेयर्स में सब कुछ आ जाता है. वो इकोनॉमी का न्यूज भी अच्छा से कॉम्प्रिहेंड कर पाए, फिर आपका पॉलिटी का भी न्यूज कॉम्प्रिहेंड कर पाए, अगर क्या कोई एक न्यूज में कॉम्प्रिहेंड कर पाए सब कुछ. तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है वो उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसका वजह से आपको थोड़ा बहुत हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है. राइट. तो और इससे हम क्या बोल रहे हैं जी, इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स का, इससे हमको पता चलेगा जी यूपीएससी का कौन सा टॉपिक हम लोग का लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है. यूपीएससी का कौन सा टॉपिक मीन सिलेबस का कौन सा टॉपिक. राइट. तो हम लोग कोशिश करेंगे जे आज कैसे जाने हम लोग कैसे 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 करके इस करंट अफेयर्स को कवर किया जाए. बट उसके पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं जे आपको क्या लगता है करंट अफेयर्स होता क्या है एक्चुअली. आप प्लीज आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, या हम हमसे बात भी कर सकते हैं. अभी हम ये सेशन थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव रखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अगर रिप्लाई करेंगे तो आपका दिमाग में घुस जाएगा चीज. तो इसलिए हम बोल रहे हैं जे आप प्लीज बताइए जे क्या होता है करंट अफेयर्स आपका हिसाब से, और करंट अफेयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए होता क्या है एक्चुअली. प्लीज आपको क्या लगता है. कि सर अमित सर, शुभंकर बोल रहा हूँ. हम्म. सर वर्तमान का जो अपडेट जो होता है, तब देश का जो कंडीशन होता है, बस देश का बोल के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो कंडीशन जो होता है, चाहे वो क्लाइमेट के क्षेत्र में हो या फिर वो मतलब कि सर जो कि वो हर एक मतलब क्षेत्र में है, उसका बारे में टोटल मतलब जो कि वो सर मतलब कि वो मतलब अपडेट रहना. क्योंकि सर Right. एक
मतलब कि मतलब कि सर एक यूपीएससी एक्सपीरियंस को या फिर एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक मतलब कि जो एक आईपीएस को सर पूरा डिस्ट्रिक्ट उनको संभालने का सर जो कि वो मतलब जिम्मेदारी मतलब इसलिए से दिया जाता है मतलब कि सर उनको जब रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलता है तो तब उनको ये हमेशा ये अपडेट राइट राइट उनको रखना राइट पड़ता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एरिया पे कौन सा पॉइंट्स में मतलब कि वहाँ का कंडीशन कैसा मतलब चल रहा है कि है कि कहीं पे कुछ क्लाइमेटिकल कुछ हुआ नहीं तो कहाँ पे कुछ क्राइम नहीं हुआ तो कहाँ पे कुछ मतलब जो अनकंडीशनल थैंक यू चीज थैंक नहीं हुआ यू सो हम समझ गए। थैंक यू फिर और कोई बोलना चाहेगा? Sir, I और कोई? want to ask a question. यस प्लीज। Sir, why is योर that योर UPSC वॉइस इज नॉट exams are ऑडिबल so टू मी। tough? Why is यस it that प्लीज। UPSC exams are so tough? यूपीएससी इज नॉट टफ। UPSC is not tough. Please watch my session. You will understand that if you go through yesterday's class, if you go through Yeah, yeah. yesterday's class and watch what I have given to you in yesterday's class in Google Drive link and other YouTube videos, you will came to know that UPSC is not tough. UPSC is only looking for that kind of person who are going to handle the administration properly, and that's why they are conducting that kind of broad examination. UPSC is not tough. Please look at the syllabus and then go to your that say previous year question paper. You will know that this is not tough. People make it tough actually. This is actually not tough. This is broad. Yes, this is broad and this is not tough. The examination is by nature is not tough. Okay, please Okay. don't please आपका मन से ये चीज निकाल दीजिए जे आप टफ है बोल के। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? Okay, sir. Thank you. तो हम बोल रहे हैं जे आपको करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स आपको लगता है क्या होता है? आप शुभंकर अच्छा बोला और दो तीन हम चैट भी देखे हैं, वो लोग ठीक बोल रहा है। तो हम ये हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन माने हम किस लिए ऐसा बोल रहे हैं हम आपको बताएंगे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते रहिए और प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है ये आप लोग प्लीज हम जो बोल रहे हैं उसका ऊपर फोकस कीजिए। और ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो समझ गया वो समझ गया है ये क्या यूपीएससी होता है। हम कल को आइसबर्ग का जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो दिखाने का कोशिश कर रहे थे आप लोग को। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो वेरी 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 गुड। और एक और दूसरा चीज हम बोलना चाहेंगे जे यहाँ जो हमरा ये जो सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ये जो पार्टिसिपेंट सब है उसका जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा है। इसमें आपका हाई सेकेंडरी का भी स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी स्टूडेंट है। तो प्लीज हमरा हाई सेकेंडरी का जो पार्टिसिपेंट्स है, हमारा जो दोस्त है, वो सब लोग को हम यही बोलना चाहेंगे अगर आपको किसी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको समझ में मैंने ऐसा नहीं है सब कुछ समझना पड़ेगा। आप लोग हाई सेकेंडरी में है, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको विद टाइम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम और पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट को ऐसा बोल रहे हैं जी प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट सबको जे क्या बोल रहे हैं प्लीज सुनिएगा और प्लीज फोकस सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए हमको। हम आपको जो बोलना चाहते हैं आप अगर समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअली टफ नहीं होता है। यूपीएससी हम लोग टफ बना देंगे यूपीएससी को बोलते बोलते। ठीक है? तो यूपीएससी एक्चुअली टफ नहीं होता है अगर आप समझ रहे हैं क्या हम क्या बोलना चाहते हैं दोस्तों। तो हम बोल रहे हैं क्या होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स होता है जे कोई भी एक इशू और इवेंट जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का होगा। आपका लोकल इशू उतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है? लोकल इशू उतना जरूरी नहीं होता है। वो जो भी इशू और इवेंट न्यूज में चल रहा है वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का होना पड़ेगा। राइट? और प्लस जो कि आप लोग मिस कर दिए हैं, जो भी रिप्लाई दिया है अभी तक वो मिस कर दिए, वो इशू और इम्पोर्टेंस, नेशनल इंपोर्टेंस का इशू और इवेंट सिलेबस का टॉपिक से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर वो टॉपिक और इवेंट सिलेबस का टॉपिक से नहीं रिलेट कर रहा है तो हमसे वो लोग का कोई मतलब नहीं, वो न्यूज का कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है उससे। उसको छोड़ दीजिए।
इसलिए ये चीज हम लोग को पता नहीं होता बोल के, व्हाट इज करंट अफेयर्स पता नहीं होता बोल के लोग बोलते हैं जो यूपीएससी कुछ भी पूछ देता है। नहीं, यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछते हैं। आज हम आप लोग को दिखाएंगे भी, जो यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछता है। यूपीएससी सिर्फ अपना सिलेबस से ही पूछता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो वो करंट इवेंट और इशू जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा, नॉट लोकल, ओके, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा, और जो वही टॉपिक आपका सिलेबस का कोई एक पोर्शन से रिलेट करना पड़ेगा। इसलिए कल हम इतना जोर दे रहे थे जो सिलेबस को अच्छा से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छा से पढ़िए, राइट राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो वो हर एक टॉपिक और हर एक इशू, हर एक इवेंट सिलेबस का टॉपिक से रिलेट करेगा, प्लस वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा। हमारा लिए वही करंट अफेयर्स है और बाकी सब बकवास है, ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बाकी सब बकवास है। सिर्फ हमारा यही चीज ध्यान रखना है, जो भी इशू और इवेंट होगा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होना पड़ेगा। आपका घर का पीछे क्या हो रहा है उससे यूपीएससी का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है। किसका झगड़ा किसका साथ हो रहा है कोई मतलब नहीं है। वो इशू ऐसा होना पड़ेगा जो नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस होगा और वो आपका सिलेबस से रिलेट करेगा, राइट। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक नहीं है। क्या क्या न्यूज है, रूम्स विद ब्रोकन एयर्स आर हॉट, ये न्यूज हुआ कुछ बकवास है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, राइट। इसको, ये न्यूज को छोड़ देना है, इसको पढ़ना नहीं है। इसको डेड मैन आर रिमेंडेड, एक न्यूज हुआ ये। तो ऐसा ऐसा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत, जब न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट को कुछ नहीं लिखना होता है तो ये सब लिख डालते हैं उन लोग। देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। फिर ये देखिए, साइंटिस्ट डिस्कवर व्हाई कैंडी वेपर नॉइजी, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज इट इज। तो इसको छोड़ देना है, ये नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज नहीं है। 2 नंबर बात, ये सिलेबस से भी रिलेट नहीं करता है। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा न्यूज आपको ऐसा मिलेगा जो कि बकवास है और कुछ नहीं है हमको। और दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यही है जो हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते आधा दिन निकाल देते हैं। फिर आप बाकी स्टैटिक टॉपिक कब पढ़िएगा, आप आंसर राइटिंग कब करिएगा, आप टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करिएगा, आप दूसरा काम को एक्सरसाइज कब करिएगा। तो बहुत सारा काम होता है ना यूपीएससी एस्पिरेंट को। तो इसका लिए हम बोल रहे हैं जी, इसको छोड़ दीजिए, ये सबको छोड़ दीजिए। फायर रूज कॉल्ड आफ्टर स्मोक सीन इन स्काई टर्न टू बी क्लाउड। वाह, क्या न्यूज है। तो हम बोल न्यूज को छोड़ दीजिएगा प्लीज। तो पहला बात, तो कैसे कवर किया जाए न्यूज़पेपर को, सॉरी करंट अफेयर्स को। न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली, हर दिन पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने का अपना इंपॉर्टेंस है, उससे आपको आंसर कैसे लिखना है उस पता चलेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर कॉलम में सब अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी होता है और अपना फील्ड में सब लोग एक्सपर्ट होता है, इसलिए न्यूज़पेपर का कॉलम में लिख रहा है। वो भी नेशनल इतना बड़ा न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वो उसमें लिख रहा है। तो उससे हम लोग को कैसे आंसर फ्रेम करना होता है, कैसे प्रेगा शिफ्ट करना पड़ता है, ये सब पता चलता है। तो बहुत हिडन ज्यादा आपका बेनिफिट है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो अब जो भी स्टूडेंट्स अभी हमको देख रहा है, जो भी पार्टिसिपेंट देख रहा है, हाई सेकेंडरी का पार्टिसिपेंट्स भी देख रहा है, प्लीज 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 आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल दीजिए। नो, इट इज नॉट ओनली फॉर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, आपका लाइफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। हाँ हाँ, ये बात हम मानते हैं कि आज आईसीटी आ गया है और आईसीटी का जमाने में आपको न्यूज आपका क्लिक पे मिलता है, राइट राइट। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का अपना फायदा है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप सिर्फ 10 दिन के लिए कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, अच्छा न्यूज़पेपर, ऐसा वाला न्यूज़पेपर नहीं जिसमें ऐसा न्यूज छपता है, तो ऐसा नहीं, अच्छा एक न्यूज़पेपर, ये दोनों में से कोई एक उठा सकता है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर उठा लीजिए और 10 दिन पढ़ के देखिए। आपका जो सोचने का तरीका है और आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो लिखने का तरीका है, उसमें जरूर आपका चेंजेस दिखाई देगा, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस। ओके, प्लीज 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 आपको बोला जा रहा है, जो भी हाई सेकेंडरी के स्टूडेंट्स है उसको बोला जा रहा है जी, और डिग्री का भी ऑब्वियसली सबको बोल रहे हैं हम, जे न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाल दीजिए, ठीक है। और यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही,
बाकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमको करंट अफेयर कवर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, राइट। उसका बाद नेक्स्ट कैसे, अभी बात आ गया हम लोग न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े। देखिए ये जो न्यूज़ है ना, आज का न्यूज़ है, आज का इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है, ये जो हेडलाइन समझ रहे हैं ना आप लोग, जो पहला पेज का पहला जो लाइन होता है उसको हेडलाइन बोलते हैं हम लोग। तो हेडलाइन है इस इंडियन एक्सप्रेस का, आज 20 तारीख है, तो आज 20 तारीख का ये हेडलाइन है, 26 बॉडीज फाउंड सर्च फॉर 61 प्रूव ऑर्डर्ड इनटू गैप्स एंड लेफ्ट। तो ये किसका बारे में बात कर रहा है, हम लोग को पता है जैसे एक साइक्लोन आया है अरबियन सी में, राइट। आपको अगर आप थोड़ा भी न्यूज देख रहे हैं आपको पता होगा एक साइक्लोन आया है उस अरबियन सी पे, साइक्लोन ताउते, साइक्लोन ताउते उसका नाम दिया गया है, साइक्लोन ताउते आप अरबियन सी में आया है, और उसका वजह से ये साइक्लोन न्यूज पे है, साइक्लोन न्यूज पे है। तो ये न्यूज पढ़ते ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, ये न्यूज पढ़ते ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये चीज दिखना चाहिए, हमको डायरेक्ट सिलेबस दिखना चाहिए। हम क्या बोले वो चीज नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का होना पड़ेगा। ऑब्वियसली साइक्लोन आया है, बहुत ज्यादा लोगों को इम्पेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ये नेशनल इंपोर्टेंस का चीज है ही, और ये सिलेबस का टॉपिक से रिलेट हो रहा है कि नहीं हम देखेंगे। देखिए हम कल को आपको सिलेबस दिखाए थे, राइट, ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, जीएस पेपर 1 का एक चीज एक पॉइंट लिखा गया, देखिए पॉइंट हम एरो मार के दिखा रहे हैं, जे एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, देख रहे हैं आपका सिलेबस का टॉपिक से लिंक हो रहा है ये न्यूज, तो हमारा लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट। हम क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो इस सिलेबस का एक टॉपिक से लिंक हो रहा है, फिर हमको ध्यान में आया अरे ये तो ये टॉपिक से भी लिंक होगा। यूपीएससी का जो जीएस पेपर 3 है उसमें है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर हो गया एक, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक हो रहा है। तो हम इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस का टॉपिक से लिंक हो रहा है, और आप ये नेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज है, राइट। जो पहला आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का जो पहला हेडलाइन है उसका बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये सब दिखा के, ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, राइट। तो न्यूज़पेपर में कौन सा चीज छोड़ना है और कौन सा चीज पकड़ना है, तो ये न्यूज हम पकड़ रहे हैं क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज है और सिलेबस का टॉपिक से लिंक हो रहा है, राइट। और कैसे लिंक हो रहा है हम एरो मार मार के दिखाएं, देखिए, ठीक है। तो फिर साइक्लोन, तो साइक्लोन ऐसा नहीं है जो साइक्लोन ऐसा नहीं है जो हर साल साइक्लोन आता है, और हर साल साइक्लोन आता है तो हर साल न्यूज में होता होगा कोई ना कोई साइक्लोन, तो हर साल कोई ना कोई अगर साइक्लोन होता होगा तो हम लोग अच्छा से पढ़ते होंगे हर साल का एक्सपीरियंस। तो कोई क्वेश्चन आया है क्या यूपीएससी में, तो देख लीजिए ये 2015 का प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर से कट किए, ये हमको कहाँ से मिला, आपको ऑलरेडी सेंड किया कर दिया गया है। आप कल का पीपीटी देखिए वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। तो उससे क्या हुआ, कोई 2015 में ऑब्वियसली कोई एक साइक्लोन न्यूज पे था, और साइक्लोन न्यूज में हालांकि था, तो उससे क्या हुआ, एक साइक्लोन वाला जो टॉपिक है वो ट्रिगर्ड हो गया यूपीएससी सिलेबस का, यूपीएससी के सिलेबस का जो साइक्लोन वाला टॉपिक था वो ट्रिगर हो गया, और यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो साइक्लोन वाला टॉपिक से ट्रिगर होके एक क्वेश्चन पूछ डाला, ठीक है। देखिए आप कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं है जो कौन सा साइक्लोन आया है, कहाँ पे आया है, वो न्यूज नहीं पूछ रहा है वो। तो हम लोग ये समझते हैं जो करंट अफेयर्स पर रट्टा मार लेना है, ऐसा नहीं है। उस न्यूज से कुछ सिलेबस का टॉपिक ट्रिगर होता है, मेनली स्टैटिक टॉपिक समझ रहे हैं ना, जो साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन कहाँ पे आता है, साइक्लोन किस लिए आता है, ये सब स्टैटिक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, राइट। ये सब टॉपिक ट्रिगर्ड हो जाता है ऑब्वियसली। तो उससे एग्जामिनर ट्रिगर्ड हो गया है साइक्लोन को देख के, और ये क्वेश्चन पूछ दिया है, देख लीजिए। इन द South Atlantic and Southeastern Pacific region in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? देखिए कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हम कहना क्या चाहते हैं उसको ध्यान दीजिए, राइट। तो उसको ध्यान दीजिए, हाँ कोई बात नहीं। अगर किसी को पता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑब्वियसली हमको भी पता नहीं था जब हम आपका
उसमें था, तो हम ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो इसलिए हम साइक्लोन के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग भी सीखेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। और रॉकेट साइंस पूछता भी नहीं है। देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, साइक्लोन कैसे बनता है उसका एकदम पूरा पीएचडी वाला टॉपिक नहीं पूछ रहा है, एकदम सिंपल रीजन पूछ रहा है। जे साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में जो साइक्लोन नहीं आता है उसका रीजन क्या है। तो अगर आप साइक्लोन को अच्छा से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जो आईटीसीजेड का वजह से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का वजह से क्या है, कोई जानना जरूरी नहीं है अभी, उसका वजह से साइक्लोन उस जगह पे नहीं आता है, राइट। तो आप देख रहे हैं कैसे करंट अफेयर्स ट्रिगर करता है एक क्वेश्चन को यूपीएससी के, एक प्रीलिम्स का बात नहीं। नेक्स्ट ये देखिए, ये मेंस का है। साइक्लोन हर, हम बोलते हैं कि साइक्लोन हर जगह हर साल न्यूज में होता ही है, कोई ना कोई साइक्लोन आता ही है। तो देखिए, ये हम लोग का जीएस पेपर 1 का एक टॉपिक है, जो कि हम यहाँ पे एरो मार के दिखाए थे। ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम बोले थे जो हम सिलेबस का टुकड़ा टुकड़ा किए हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके क्या क्वेश्चन कहाँ पे आया है उसको हम पुट किए हैं। तो हम पुट करके ये देखिए साइक्लोन के बारे में पूछा है, हम जो सर्कल कर दिए हैं लाल रंग से। देखिए, द रिसेंट साइक्लोन, ये 2013 में पूछा गया है। द रिसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फाइलिन, हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, तो जैसे कि अभी का साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन टाउके। तो टाउके नाम कौन दिया? फिर कोई साइक्लोन का अजीब अजीब नाम होता है, तो नहीं, वो पूछ रहा है कि साइक्लोन का नाम कौन देता है, ऐसा टाइप का। तो देखिए, आप कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो साइक्लोन का टेक्निकल चीज भी नहीं पूछा, वो पूछा जो साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, व्हाई। देखिए, वो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पूछ नहीं रहा है जे कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आया है, किस लिए आया है। तो आप देख लीजिए, जे आपका जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो टिगर्ड हो रहा है उससे, और स्टैटिक टॉपिक मेनली टिगर्ड हो रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है, आपको करंट अफेयर्स तो जानना जरूरी है ही, इसलिए हम पहले ही बताते हैं जो स्टैटिक टॉपिक है वो अच्छा से जानना जरूरी है। तो आपको अगर कोई साइक्लोन न्यूज पे दिखा है तो हम क्या करेंगे, जो साइक्लोन टाउ के न्यूज में है तो हम क्या करेंगे, जो साइक्लोन हम स्टैटिक टॉपिक पढ़ के रखे हैं ज्योग्राफी में वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो हमको क्या होगा, साइक्लोन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोन के साथ हम सुनामी भी रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे जितना टाइम हमको रहेगा उस हिसाब से, राइट। तो ऐसे ऐसे पढ़ना है आपका करंट अफेयर्स को, कैसे पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर को। ओके, हम एक एग्जांपल दिए हैं आज का पेपर लेके, आज का जो हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का उसको लेके। आई थिंक अब हम समझा पा रहे हैं आप लोग को हम कहना, हम बोल क्या रहे हैं, राइट। देखिए, और एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल, ये बिजनेस लाइन का है, ये बिजनेस लाइन का एक न्यूज है, हम ऐसे कट कट किए हैं। तो उसमें लिखा क्या है, और ये 2019 का जनवरी 30 का न्यूज है बिजनेस लाइन का। आधार नॉट मैंडेटरी फॉर बाइंग इंश्योरेंस, आईआरडीए बोला है। आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इंश्योरेंस जितना भी कंपनी होता है उसका रेगुलेटर है आईआरडीआई। तो आईआरडीआई बोल रहा है जो आधार मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ये 2019 का जनवरी 30 का न्यूज है, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लाइन का, ठीक है। तो 2019 का जनवरी में एक न्यूज आया था बिजनेस लाइन में, आधार मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। देखिए, और ये न्यूज पढ़ के हमको क्या लगेगा, अगर हम 2019 का एक्सपीरियंस होते तो हमको क्या लगता, जे अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस का पेपर 2 का इस टॉपिक से रिलेट हो रहा है जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इस टॉपिक से रिलेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको इस न्यूज को अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो हम इस 2019 का जनवरी 30 को यही सोचे जे ये न्यूज हमको दिखा, और दिख के हम इस टॉपिक से रिलेट हो रहा है टॉपिक, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का भी न्यूज है, सिलेबस का टॉपिक से भी रिलेट हो रहा है, तो हम सोचे जे इसको पढ़ेंगे 2019 का जनवरी 30 में, ऐसे सोचे हम 2019 का। फिर देखिए, फिर 2019 में पढ़ रहे हैं तो हम 2020 में एग्जाम देंगे ना, तो एक साल तो लगता है। तो 2020 का सेट आपका प्रीलिम्स में आ गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। आपका जो
क्वेश्चन नंबर 31 है, उसमें लिखा गया है 3 नंबर जो लाइन है उसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है, और 3 नंबर जो 3 पॉइंट देखिए, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये तो हम 2019 का जनवरी महीना में पढ़े थे, जो मैंडेटरी नहीं, IRDA तो बोला है, ऐसा हेडलाइन में तो बोल रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या बोला है, व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिव है अबव इज करेक्ट। तो हमको पता है जो 3 है वो तो इनकरेक्ट है, हमको पता है जो 3 है वो इनकरेक्ट है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। तो 3 अगर हो नहीं सकता तो C और D एलिमिनेट हो जाता है ना, C और D एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि 3 उसमें है, क्योंकि 3 उसमें है, उसमें 3 और C और D एलिमिनेट हो जाता है। तो हमको सिर्फ A और B से चूज करना है, A और B से चूज करना है, तो 50-50 आ गया है, तो हम आधा काम कर ही दिए। फिर हम देखेंगे एक नंबर स्टेटमेंट देखिए, आधार मेटा डाटा कैनॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ। ये तो इलॉजिकल बात है। क्यों इलॉजिकल बात है? जो आधार मेटा डाटा है, आपका जो आधार का लिए डाटा लिया जाता है, वो तो ICT बेस्ड होता है, वो तो सर्वर में स्टोर होता है, कागज कलम में थोड़ी ना स्टोर करके रखता है जो उसको 3 महीना बाद बर्बाद हो जाएगा। और कि अगर मैन्युअली भी स्टोर करके रखा जाता 3 महीने में, तो ऑब्वियसली नहीं बर्बाद होता। क्यों बर्बाद होगा 3 महीना में? कैन नॉट बी स्टोर, क्यों स्टोर नहीं किया जाता? इलॉजिकल बात है। तो इस लॉजिक से भी हमको समझ में आता है, ये तो हम पढ़े भी नहीं है आधार के बारे में कुछ, सिर्फ हम वो न्यूज पढ़े थे और हम लॉजिक लगा रहे हैं, ये 1 नंबर बात तो गलत ही होगा, तो उसको काट दीजिए, आपको बच गया B। तो ऐसे करना होता है। यूपीएससी टफ नहीं है, बार बार यही कहना चाहते हैं हम। सिर्फ आपका लॉजिक चेक किया जाता है। ये आपका जितना भी हमको लिमिटेड ही नॉलेज था, ये हमको आधार का बारे में सिर्फ वही न्यूज पढ़े थे हम। सोच लीजिए ऐसा, ऑब्वियसली पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, आधार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो सिर्फ सोच लीजिए जो ऐसा होएगा। बहुत सारा यूपीएससी का पेपर में दिखेगा जे आप पढ़े नहीं है, लेकिन आप कैसे आपका जो लिमिटेड नॉलेज है उसको कैसे एम्पलीफाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, ऐसे टाइप से हम सिर्फ एग्जांपल देना चाहते हैं, ये ऐसे करना। हाँ, वो यूपीएससी को भी पता है, कल को भी बोले थे हम, यूपीएससी को भी पता है आप 22 साल का बच्चा को कितना ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, कितना ज्यादा नॉलेज होगा, तो उसका पास, यूपीएससी को भी पता है कि उसका पास लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है। मेन बात तो ये है, नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है, वो आपको चेक कर रहा है जो आपका पास जितना भी नॉलेज है, कम ज्यादा, आप कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, बार बार यही बोलना चाहते हैं, राइट। देखिए करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस देखिए, हम सब लोगों को पता है जे न्यू एनवायरमेंट सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में, 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए तो ये पूछ दिया है रिसेंटली जनवरी महीना में 2020 का एग्जाम हुआ है मेंस, उसमें पूछा है। देखिए कैसे पूछा है उसको। हम लोग क्या क्या हम जब इस न्यूज को पढ़ रहे थे, तो हम बहुत सारा हमारा दोस्त को देखे थे जो वो लोग क्या कर रहे थे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका प्रोविजन को रट्टा लगा रहे थे, प्रोविजन पढ़ रहे थे, तो लोग बोलते हैं नहीं प्रोविजन आ जाएगा। तो लेकिन यूपीएससी देखिए कितना चालाक है, वो कैसे पूछा है, एथिक्स पेपर में पूछा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। एथिक्स तो वैल्यू बेस्ड पेपर है, उसमें कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को घुसा दिया है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड परसुएसिव टूल फॉर राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखिए कैसे कुछ क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो इससे क्या पता चलता है। तो आप जितना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रोविजन सब को रट्टा लगा दिए, कुछ होने वाला नहीं है, आपको वहां पे जाकर दिमाग लगाना है। तो कैसे कैसे आएगा, आपका दिमाग खुला रहना पड़ेगा। आप इसमें एक बात बोला जाता है यूपीएससी में, थिंक मोर रीड लेस। ओके, थिंक मोर रीड लेस, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा तो ये आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रेफरेंस लेके आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, राइट। तो हम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि करंट अफेयर से कैसे आपका क्वेश्चन ट्रिगर्ड होता है। ये एक एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल दिखा चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट, हम लोग को सबको पता है जे यूपीएससी का जो पेपर 3 है उसमें एनवायरमेंट है, और क्योंकि सबको किस लिए पता है, क्योंकि कल हम बोल चुके हैं, और आई थिंक हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, जो स्लाइड दिया गया है आपको
तो हम लोग को सबको पता है जे जीएस पेपर 3 का एक पोर्शन है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में एक पोर्शन है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें देखिए करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर था, अभी भी करंट अफेयर्स में है ये, आपका ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 आया है, तो उसका उसका बारे में पूछा है। देखिए, हाउ डज ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2021 नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, कैसे डिफर किया करता है। देखिए, इतना इतना टफ भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है, एनवायरमेंट के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ जानना चाहता है कि आप एनवायरमेंट का जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है, उसको अच्छे से पढ़े कि नहीं है, और उस वो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं है। स्टैटिक टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक कौन सा है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, वो स्टैटिक में है, क्योंकि वो पहले से ही है, वो नोटिफिकेशन वो एक्चुअली गाइडलाइंस होता है, ये कैसे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा कोई एक प्रोजेक्ट, उसका उसका गाइडलाइंस होता है ये। अगर किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम बोलना ही चाहते हैं जे कैसे ट्रिगर्ड होता है एक क्वेश्चन यूपीएससी का करंट अफेयर से। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, कोई भी न्यूज पढ़ने से पहले जे हमको देखना है जे वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का न्यूज है कि नहीं, और ये सिलेबस का टॉपिक से रिलेट हो रहा है कि नहीं। राइट राइट। फिर अगर आपको और भी डिटेल से जानना है कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, तो ऑब्वियसली यूट्यूब में टॉपर्स अवेलेबल है, वो भी फ्री में। आप लोग प्लीज 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 सर्च कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है यूट्यूब में, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी, हम जैसे सर्च करके आप लोग को उसका स्नैपशॉट दिखा रहे हैं, तो आपको मिलेगा। देखिए, तो पहला वाला जो आपका रिकमेंडेशन आया है वो जुनेद अहमद है, वो आपका ऑल इंडिया रैंकिंग 2 ना 3 है, तो वो बता रहा है कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग अगर जानना चाहते थे और डिटेल्स में कैसे पढ़ना चाहिए, हमको भी नॉलेज ऐसे यूट्यूब से ही मिला है, राइट। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। हम बोलेंगे जो आप लोग जाके कुछ खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से ढूंढिए चीजों को, उससे जो नॉलेज मिलेगा ना आपको, तो वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप खुद से ढूंढ के उस नॉलेज को पाए हैं ना, तो इसलिए आपको ज्यादा, आपका दिमाग में ज्यादा घुसेगा। तो आप, हम भी चाहते हैं जे, क्योंकि हम तो साथ यही और कितना दिन है, और 2 दिन है सिर्फ, तो वो 2 दिन में हम जितना हो सके उतना बता देंगे। लेकिन हम तो ऐसा नहीं है जो आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन का हर एक मिनट में आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसका वजह से आपको खुद को करना है हर काम। तो कैसे किया जाना चाहिए हर काम, वो हमारा 7 दिन में आपको समझाने का काम है। तो कैसे किया जाना है, तो हम कल को भी बोले थे, हम आपको पढ़ाने नहीं आए, अब तो वो तो आप अच्छा से जानते हैं, तो हम सिर्फ आपको डायरेक्शन देने आए हैं, तो वही कर रहे हैं, राइट। फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिए, फिर हमारा रिकमेंडेशन है जे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन मीन्स कोई कंपल्सन नहीं है। तो आप उसको मैंने वैल्यू एडिशन करने के लिए अभी जो आईसीटी है, आईसीटी का फायदा लेना चाहिए। आईसीटी समझ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग का इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, उसका हेल्प लेना चाहिए। तो हमको लगता है ये ओनली आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है एक, वो लोग अच्छा पढ़ाता है, और आपका एनवायरमेंट, आपका उसका एडिटोरियल डिस्कशन देख सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, और आपका प्रीलिम्स बूस्टर भी देख सकते हैं। बट अच्छा अच्छा कंटेंट है उस पर, हम खुद देखते हैं उसको, और हमारा रिकमेंडेशन है जो आप देख सकते हैं इसको, एक बार देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। और ऐसा नहीं है जो इसको ही देखना है, बहुत सारा चैनल बहुत सारा कंटेंट लॉन्च करता है, आपका हिसाब से आप इस एग्जाम का मास्टर है, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये हमारा सिर्फ रिकमेंडेशन है, ओके। आप लोग न्यूज़पेपर डेली बेसिस में तो पढ़ेंगे, तो आपको उसको ऐड करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। आप खाते खाते ऐसे घूमते घूमते इसको देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, तो आपको मैंने और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है उसका कुछ कुछ चीज टेक्निकल भी होता है, जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो जब मेनली बिगिनर्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है, और हमको पता है जो 80 to 90% आप लोग बिगिनर्स ही होंगे, तो आप लोग को ये मैंने आसानी होगा, ईजी होगा आपको, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या करना है, पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर हम बोले जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर आपको यूट्यूब का जो आजकल आता है डेली न्यूज एनालिसिस, उसको भी देख सकते हैं, हम रिकमेंडेशन भी दिए। फिर क्या करना है, फिर ये करना है जो आपको उस एक मंथली मैगजीन आता है,
आजकल आजकल क्या होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पहले आपका 10 साल पहले का बात कर रहे हैं, जब कोई अगर यूपीएससी का प्रिपेयर करता है तो खुद से ही न्यूज़पेपर पढ़ के खुद का ही नोट्स बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन अब कोचिंग जब आ गया है तो अब वो लोग क्या करता है, वो करंट अफेयर्स को कंबाइन करने के लिए एक टीम ही बैठा के रखते हैं, 10 जन का टीम है जो कि करंट अफेयर्स को देखेगा। और आप कितना पढ़ लेंगे एक दिन में, कितना आपको, आप कितना पढ़ लेंगे? एक न्यूज़पेपर पढ़े तो आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ पाएंगे, दोनों एक साथ पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, राइट? दोनों एक साथ पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप अगर हिंदू भी पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़े, हम दिखाए बिजनेस लाइन का भी आर्टिकल दिखाए तो बिजनेस लाइन भी पढ़े, इकोनॉमिक्स टाइम्स भी पढ़े, तो आप कितना सिर्फ गोटा दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ते रह जाइएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो आप गोटा हर न्यूज़पेपर को कवर कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूपीएससी तो पूछेगा, यूपीएससी तो पूछेगा ना, यूपीएससी तो पूछेगा। बिजनेस लाइन से भी पूछ सकता है, उसका मर्जी है, पीआईबी से भी पूछ सकता है, हिंदू से भी पूछ सकता है, इंडियन एक्सप्रेस से भी पूछ सकता है। लेकिन हम कवर करें तो करें किसको? तो इसका लिए हम लोग, और यूपीएससी को भी पता है ये सब कोचिंग सेंटर सब अपना लिए अपने बच्चा लोग के लिए बना देता है, आपका सब कुछ कवर करके रेडीमेड स्मूथ फिटिंग कर देता है। तो यूपीएससी को भी पता है, इसलिए वो पहले सिर्फ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही पूछता रहा। अभी वो उसका जो आपका स्पेक्ट्रम है, उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड कर दिया है। तो उसका लिए आपका जो करंट अफेयर्स का कवरेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ लिए और आपका एडिटोरियल का डिस्कशन यूट्यूब में देख लिए तो होने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आप कुछ कहाँ छूट जाएगा करंट अफेयर्स। तो इसका लिए टॉपर्स भी बोलता है जे आपको एक कोई एक उठा लीजिए, कोई एक मैगजीन उठा लीजिए मंथली। मंथली इस एक होता क्या है एक्चुअली, मंथली मैगजीन क्या होता है, हर एक दिन का जो न्यूज होता है उसको कंबाइन करके 30 दिन का बाद एक बुक निकालता है। 100 पेज का, 50 पेज का एक बुक होता है, बुक जैसा होता है। तो उसको हम मंथली मैगजीन बोलते हैं यूपीएससी का एस्पिरेंट का लैंग्वेज में। तो उसको उसमें क्या होता है, उस महीना में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपका सिलेबस से का टॉपिक से रिलेट हो रहा है, वो एक जगह पे मिल जाएगा आपको। इस कोई भी एक उठा ले सकते हैं, इनसाइट इनसाइट का, विजन का, बाजीराम का, कोई भी। और ये मेनली मंथली मैगजीन फ्री होता है, उसका लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता है। आपको इंटरनेट में आप अगर सर्च करिएगा जो मंथली मैगजीन, मैंने विजन का मंथली मैगजीन, ऐसे हम जैसे दिखा रहे हैं, जो आपको आप लोग को क्वेरी होता है जो कहाँ मिलेगा ये मंथली मैगजीन, आपका वो लोग का वेबसाइट में आप सर्च करिए ये विजन मंथली मैगजीन, आपका अप्रैल महीना का आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपका इनसाइट का चाहिए, आपका अप्रैल महीना का मिल जाएगा। आप अच्छी सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा एक। तो उसमें क्या होता है, अप्रैल महीना में 2021 का अप्रैल महीना में जितना भी यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज में है, तो उसको एक जगह कंबाइन करके दे दिया जाता है, राइट? तो ये होता है मंथली मैगजीन। तो आपको क्या क्या करना है, न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे पढ़ना ही है, आपको इसका अपना हिडन फायदा होता है। फिर हम बोलेंगे यूट्यूब का वीडियो भी देखना है और आपको मंथली मैगजीन भी पढ़ना है, राइट? तो क्यों पढ़ना है, हम बैक टू बैक रीजन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि आपका अगर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े और यूट्यूब देखे तो आपका करंट अफेयर्स छूट सकता है। क्योंकि ये जो मंथली मैगजीन बनाता है वो लोग क्या करता है, आपका हर एक चैनल का न्यूज वो लोग कंसिडर करता है। पीआईबी का भी लेगा, हिंदू का भी लेगा, इंडियन एक्सप्रेस का भी लेगा, आपका सबका लेके वो लोग देखता है ये अच्छा ये पूछा गया इससे, वो लोग एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। सिर्फ करंट अफेयर्स भी बनाता रहता है, वो लोग का काम ही होता है ये। और एक जन नहीं आता है, वो लोग टीम होता है एक। तो वो लोग का जो एक्सपर्टाइज है हम लोग को फायदा लेना चाहिए कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, ठीक है? तो उसका एक्सपर्टाइज को फायदा लीजिए और आपका जो मैगजीन है एक कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए और उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंडली सब कुछ कवर होता है, राइट? हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक क्वेरी होता है, जे कितना कितना कल को भी पूछ रहा था कोई, जे हम लोग को करंट अफेयर्स कितना तक कवर करना चाहिए। हम बोलेंगे D+2। मृणाल सर का लैंग्वेज है। मृणाल सर इकोनॉमी का एक फैकल्टी है आपका यूपीएससी का, बहुत फेमस फैकल्टी है, तो बहुत अच्छा पढ़ाता है इकोनॉमी। तो सर बोलते हैं जे D+2 2 ईयर्स का। तो D+2 क्या होता है, जिस दिन को आपका एग्जाम है, अभी एग्जाम कब है, प्रीलिम्स, हमारा जो प्रीलिम्स है अक्टूबर का 10 में है। तो अभी अक्टूबर का 10 शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हमारा जून का 27 को था। तो D+2 क्या हुआ तब, आपका जिस दिन को एग्जाम है उसका 2 ईयर्स बैक जाइए,
तो हमको कवर करना पड़ेगा जून का 2019 से लेके जून जून 2019 का जून से लेके अभी तक जून का, ठीक है। तो उसका बोलता है D+2। तो मेनली हम बोलना चाहते हैं, ये आप जिस दिन को एग्जाम दे रहे हैं उससे 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आपका दिमाग में होना पड़ेगा, ठीक है। लगभग पूरा एकदम रट्टाफिकेशन नहीं, जे लगभग हाँ पता रहना पड़ेगा। कोई ऑन कर दिया है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पता रहना पड़ेगा जो 2 इयर्स में हो क्या रहा है, दुनिया में देश में क्या हो रहा है। ओके, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, प्लीज बोलिए। और D+2 यही है जो आपका जितना जब भी आपका एग्जाम है, आप लोग पकड़ लीजिए 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, पकड़ लीजिए 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, तो 2020 का जून से लेके 2022 का जून तक हम पकड़ ले, एज्यूम कर ले 2022 का जून में एग्जाम होगा प्रीलिम्स। तो 2020 का जून से लेके 2022 का जून तक आपको करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। यही होता है D+2। कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो 2 साल का करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा, वही बात बोल रहे हैं। तो कैसे करेंगे 2 साल का करंट अफेयर्स? एक तो न्यूज़पेपर तो आप जब से 1 साल लगभग होता है हम लोग का ड्यूरेशन प्रिपरेशन का, लगभग, लेकिन किसी का खींच भी जाता है, वो लक का ऊपर फिर बहुत सारा फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तो D+2 कैसे करेंगे? तो आपका जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन है ना, तो उसको पढ़ते रहिए बैक टू बैक। आपका इस साल अगर जून से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सोच रहे हैं, इस साल का 2021 का जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सोच रहे हैं, तो 2000 जून से जब 1 तारीख को जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आप कोशिश करिए जे 2020 का जून का भी करंट अफेयर्स पढ़ लें, करंट अफेयर्स का मैगजीन, राइट। इसको कुछ भी करके आपको D+2 का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना ही है, नहीं तो आपको छूट जा सकता है। ऐसा होता है, ऐसा मैंने बहुत टफ होता है जो आपका D+2 इयर्स का करंट अफेयर्स याद रखें। लेकिन देखिए यूपीएससी चाहता ही है जो आप बहुत आप बहुत बड़ा से बड़ा चीज को बहुत इजीली हैंडल करें, राइट। तो ही चाहता है, तो इसका लिए उसका जो स्पेक्ट्रम है ब्रॉड है, और इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देखते लोग बोल देते हैं जो यूपीएससी टफ होता है। तो टफ इन द सेंस नहीं होता है, लेकिन ब्रॉड होता है, वो तो बोलेंगे हम। तो इसको अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपका ऊपर, हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपका लिए टफ है। अगर कोई एक हैंडल कर लिया है इस इतना बड़ा इतना फास्ट सिलेबस को, इतना सारा करंट अफेयर्स को, तो उसका लिए इजी है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो ऑफिसर का क्वालिटी यही होता है जो आप कैसे बड़ा से बड़ा चीज को इजीली हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। यही तो चाहता है, यही तो चाहिए होता है आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, सिविल सर्वेंट को, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू नो व्हिच न्यूज आर इम्पोर्टेंट? हम बोले जे कैसे पता चलेगा? एक नंबर तो दो चीज देखना पड़ेगा, जे सिलेबस का टॉपिक से रिलेट हो रहा है कि नहीं, और आपका नेशनल और इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है कि नहीं। और ये भी है जे आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब अच्छा से एनालाइज करेंगे, कल जो बताए हैं आप अच्छा से एनालाइज करेंगे, तो आपको खुद को पता चल जाएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बोले जी कैसे एनालाइज करना है, एक एक टॉपिक का एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक लीजिए, और उससे क्या क्या क्वेश्चन आया है 2013 से लेके 2020 तक, अब देखिए खुद को पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, हाउ टू मेक नोट्स। तो यहाँ तक अगर करंट अफेयर्स में कोई भी आप लोग को दिक्कत है, प्लीज 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 पूछ लीजिए अभी। कोई किसी को भी दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़े। सर अमित सर, बोलिए। सर ये आपने जो बोला है, जो लास्ट 2 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स को हमें देखना है, तो सर ये जो लास्ट लास्ट 2 इयर्स का क्वेश्चन पेपर नहीं है, लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स को देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर। मतलब कि जैसे कि मतलब कि सपोज अभी मैं अगर मतलब कि 2000 मतलब 22 को जो कि मैं मतलब एग्जाम देना मतलब जो कि मैं चाहता हूँ, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल,
तो फिर हाँ तब मुझे लास्ट मतलब 2020 से मुझे मतलब उसका तैयारी हो मतलब करना हो पड़ेगा ना। हाँ राइट, वही। क्वेरी नहीं, आपका करंट अफेयर्स का जो 2020 का करंट अफेयर्स है उसका लिए उसका वो करंट अफेयर्स आपका लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ हाँ सर। राइट, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं नोट्स कैसे बना जाए। राइट, नोट्स कैसे बनाया जाए तो हम बोलना चाहेंगे अभी। आप लोग अच्छा से सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ध्यान यहाँ पे रखिए प्लीज, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो फिर से दिखा रहे हैं एक ही चीज को। जैसे एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, और तीसरा होता है स्मार्ट हार्डवर्क। तो हम लोग नोट्स बनाने के लिए स्मार्ट हार्डवर्क, सब यूपीएससी में स्मार्ट हार्डवर्क ही चाहिए हमको लगता है। स्मार्ट वर्क से सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं होगा, स्मार्टली हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, कल को भी बताए थे। आगे बढ़ो। देखिए, तो पकड़ लीजिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पकड़ लीजिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कोई एक करंट अफेयर्स है आपका जो स्क्रीन पे है, कोई एक 2000 अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स का मैगजीन का आपका स्नैपशॉट है। अप्रैल महीना का 2021 का करंट अफेयर्स का स्नैपशॉट है ये इनसाइट का एक मैगजीन से लिए हैं आप। ठीक है, तो एक इसमें 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 ऐसा रहता है जो ऐसे जो भी जरूरी होता है एग्जाम का पर्सपेक्टिव से उसको उठा के ऐसे प्रेजेंट किया जाता है विथ ग्राफिक्स। राइट, कितना सुंदर से प्रेजेंट किया गया है, देखिए। तो आपको ये पढ़ना है तो कहाँ पे मिलेगा, हम दिखाए हैं जो आपका इनसाइट का विजन का आपका वेबसाइट में जाइए तो आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये हम पकड़ लीजिए, हम ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा ना, उसको याद भी रखना पड़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे हम, नोट्स बनाना पड़ेगा ना उसका। तो लोग बोलते हैं कि इसका करंट अफेयर्स का मैगजीन का नोट्स बनाना चाहिए, नहीं उसका ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम बनाते हैं। तो हम जो बोलना चाहते हैं उसको ध्यान में दीजिए, और जो जो डिबेट है वो अपना आप किसको सपोर्ट करते हैं उसका हिसाब से आपको करिएगा। आपको अगर नोट्स बनाना है तो बनाइएगा, आपको नोट्स नहीं बनाना है तो नहीं बनाएगा। लेकिन हम आज का हमारा टॉपिक है ये कैसे हम नोट्स बनाया जाए, तो नोट्स को कैसे बनाया जाए, तो हम इसमें फोकस करना चाहते हैं। तो हम देखे जे ये आपका करंट अफेयर्स का मैगजीन पे है। राइट, तो करंट अफेयर्स का मैगजीन पे ये है, तो हमको लगा अच्छा ये तो टॉपिक आपका सिलेबस से रिलेट करता है। राइट, ये टॉपिक तो सिलेबस से रिलेट करता है, कौन सा सिलेबस का पोर्शन से, जीएस पेपर 2 का ये पोर्शन से रिलेट करता है। जे जुडिशरी वाला रिलेट है इससे। आपको इसका ये क्या न्यूज है हम ऐसे ही मुंह से ही बता दे रहे हैं, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। जे एडहॉक जज ओपन किया जाता है, एडहॉक समझ रहे हैं ना, जे मैंने कुछ टेम्पोररी जजेस, जैसे कि आपका जो कॉलेज में पकड़ लीजिए नॉन परमानेंट जो प्रोफेसर सब होता है, ऐसे आपका प्रोफेसर का कमी हो गया है तो आपको वो उसका लिए नॉन परमानेंट प्रोफेसर को कुछ ही दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो इसको रखा जाता है प्रोफेसर को, ऐसा टाइप का। तो ऐसा टाइप का ही आपका सुप्रीम कोर्ट बोला है जे माने जो भी हाई कोर्ट है उस पे जजेस का कमी है, और इसका लिए हम लोग एडहॉक जज अपन कर रहे हैं। तो एडहॉक जज माने वही कॉन्ट्रेक्चुअल आपका प्रोफेसर जैसा, प्रोफेसर सर जैसा। ओके, तो एडहॉक जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका लिए गाइडलाइंस कुछ है और आर्टिकल, उसका वजह से ये एडहॉक जज अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224A पे लिखा गया है। तो ये न्यूज है, ये न्यूज है। ठीक है, और यूपीएससी के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिलेबस का टॉपिक से भी रिलेट करता है, और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग आपका केसेस है। कितना वो ऊपर में पढ़ लीजिए, कितना ऐसे पेंडेंसी ऑफ केसेस अराउंड 57 लाख केसेस इन हाई कोर्ट में ही सिर्फ 57 लाख केसेस पेंडिंग है। तो इतना सारा केसेस को हैंडल करने के लिए जजेस चाहिए होगा ना, तो उसका लिए कैसे एडहॉक जज, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है एडहॉक जज अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसका ऊपर न्यूज है ये। तो ये न्यूज हमको दिखा और हमको देखते ही पता चल गया, तो ये सिलेबस का टॉपिक से रिलेट कर रहा है और इम्पोर्टेंस नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। और सिलेबस का कौन सा टॉपिक से रिलेट कर रहा है, जिसे जीएस पेपर 2 में जुडिशियरी साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो इसको देखने से फिर हम नोट, अभी हम लोग क्या किसका बात बोल रहे हैं, जब हम नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं तो हम इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। तो हम इसको देखते हैं, ये न्यूज पढ़ेंगे और सिलेबस सोचेंगे जो सिलेबस के टॉपिक से रिलेट कर रहा है, हम अपना कंप्यूटर में जाएंगे। अपना कंप्यूटर में जाके देखिए, हमारा कंप्यूटर का स्नैपशॉट है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे और इसमें जाके हम फोल्डर बनाए हुए जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, सी सेट, 10। तो आपको पता है, हम एज्यूम कर रहे हैं जो आप कल का सेशन बहुत अच्छा से देखे हैं और जीएस पेपर 1, 2, 3 क्या होता है आपको पता है।
राइट। तो हम ऐसा टाइप का फोल्डर बनाए हुए हैं अपना कंप्यूटर पे, राइट। नेक्स्ट, फिर हम क्लिक किए, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, तो हम जीएस पेपर 2 का फोल्डर में क्लिक किए, राइट। फोल्डर में क्लिक करते हुए ही हमारा ये चीज खुल गया है, ये चीज खुल गया है, ये जो आपका विंडो दिख रहा है, ये विंडो खुल गया है। तो ये जीएस पेपर 2 का कौन सा टॉपिक से रिलेट करता है? पॉलिटी से रिलेट करता है। आप अगर सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको दिखाई देगा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है, गवर्नेंस होता है, आईआर होता है, राइट। मेनली 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 तो ये चीज हमारा किससे रिलेट कर रहा है? पॉलिटी से रिलेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिटी का फोल्डर खोलेंगे, ठीक है। पॉलिटी का फोल्डर खोलते ही पॉलिटी का फोल्डर का अंदर में चल गया है हम, तो पॉलिटी का फोल्डर का फोल्डर में ये सब है हमारा। तो हम उसमें एक चीज फोल्डर बनाए हैं जो नोट्स बोल के, नोट्स पॉलिटी, ओके। तो हम उस फोल्डर को खोलेंगे, जाके खोलते ही हमको सिलेबस दिखाई देगा। ये देखिए, हम सिलेबस को इतना पीस पीस किए उसका, क्या बोले हम उसको, आप देख लीजिए खुद। तो ये देख लीजिए, तो हम ये सिलेबस ही है। तो सिलेबस का हम एक एक फाइल बना चुके हैं, फाइल बना दिए दिए हैं। जे इस सिलेबस का इस टॉपिक से कोई भी न्यूज मिलेगा, कोई भी चीज मिलेगा, हम इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज पढ़े हैं हम, एडहॉक जजेस से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट बोला है एडहॉक जजेस से रिलेटेड कुछ हाई कोर्ट के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? तो देखिए, हम मार्क कर दिए हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी, एक टॉपिक है सिलेबस का। उसका लिए हमें एक जितना भी न्यूज मिलेगा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना 1 साल से, ऐसा नहीं है जो एडहॉक जजेस का कुछ जजेस का जुडिशरी रिलेटेड एक ही न्यूज आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा न्यूज आ सकता है, ऐसा ऑब्वियसली बहुत सारा न्यूज आ सकता है ना। तो उस न्यूज को पकड़ लीजिए, फिर दो महीने बाद और कोई एक न्यूज आया जुडिशरी से रिलेटेड, आ सकता है ऐसा। तो 2 महीना बाद हमको पता रहे जो साला एक एडहॉक जजेस से रिलेटेड भी कुछ आया था। तो इसका लिए हर एक चीज एडहॉक जजेस से रिलेटेड एक जगह पे होना चाहिए, होगा कि नहीं? तो एक जगह करने के लिए हम ये अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, हम सोचे जो ये आपको काम आ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप भी ऐसा करें, हम सिर्फ बता रहे हैं जो आपको सहूलियत हो, आपको इतना बड़ा करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाए उसका हम तरीका बता रहे हैं। और इससे हम नोट मेकिंग भी कैसे करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को खोलेंगे। तो इस फाइल का फॉर्मेट ऐसा टाइप का होता है। देखिए, यूपीएससी चाहता क्या है, उससे पहले एक कहानी समझ लीजिए। एक छोटा सा कहानी है महाभारत का। तो फिर एक दिन धुनाचार्य अर्जुन का, आपका युधिष्ठिर का, 5 पांडवों का गुरु है, तो धुनाचार्य। तो धुनाचार्य पूछता है सब 5 पांडवों को, जे उस पेड़ पे क्या दिखाया आपको? आप लोग सुन रहे हैं, सुने होंगे ये कहानी। हम बहुत फास्ट बोलेंगे, जो आप, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा इस चीज। तो आपको सबको पूछा जे उस पेड़ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सब लोग बोले जो पेड़ दिखाई दे रहा है, फिर कुछ दूसरा पक्षी भी दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और उसको किस लिए पूछ रहा है उसको? एक्चुअली आपका मैंने आर्चरी सिखाना है, जो धनुष चलाने का चीज होता है, वो सिखा रहे थे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है वो पूछ रहा है। तो जो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोल रहा है, जो हमको पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ का छाल भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या बोला? जे अर्जुन बोला जे हमको सिर्फ उसमें जो पक्षी है उसका आग दिखाई दे रहा है। मीन्स उसको वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो उससे हमको पता चला जे अच्छा, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ता है, नहीं तो आप कुछ भी पढ़ लेंगे। तो मैंने यूपीएससी में बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। हम उस कहानी से एक कंक्लूजन निकाले, तो हम निकाल के हम ये फॉर्मेट बनाए खुद से। तो इसमें हम एक वर्ड, जैसे कि ये ऐसा फाइल बना दिए हैं जो वर्ड का, और उससे हम ऐसा फॉर्मेट बनाए जो ऐसा सिलेबस का ऊपर में टॉपिक का नाम लिखेंगे, सब टॉपिक, जैसे कि जुडिशियरी का आपका हाई कोर्ट हो गया, अभी हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा कुछ सब टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब टॉपिक। तो देखिए, हमको सिर्फ आग दिखाई दे रहा है, पक्षी का सिर्फ आग दिखाई दे रहा है, वहां पे हम मारना है। तो यूपीएससी मीन्स क्या है हमारे लिए? यूपीएससी मीन्स प्रीलिम्स है और बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन है। यूपीएससी यही है हमारे लिए। जो इंटरव्यू है वो बाद में देखा जाएगा। हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस है। और प्रीलिम्स और मेंस माने क्या है? मेंस माने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है। मेंस हमारा लिए मेंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है।
और प्रीलिम्स जिसमें ऑब्जेक्टिव टिक लगाना होता है, कुछ कुछ फैक्ट याद रखना होता है। तो हम इसलिए इतना ही किए। तो इसमें हम क्या कर दिए हैं, प्रीलिम्स का लिए जगह बनाया है, में इंट्रोडक्शन कुछ मिलेगा तो उस टॉपिक से, जैसे कि हाई कोर्ट का कोई एक अच्छा कोर्ट मिल गया हमको, तो हम इंट्रोडक्शन में रख देंगे उसको। को भी कुछ पढ़ते पढ़ते मिल गया, फेसबुक में मिल गया, फिर आपका न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कोई एक आदमी बहुत अच्छा लाइन, 2-3 लाइन बोल दिया, आपका कोई टेक टॉक्स देकर है उसमें कुछ लाइन अच्छा बोल दिया, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन घुसा देंगे, कंक्लूजन घुसा देंगे। इसलिए आप जगह बना के रखेंगे, कभी भी मिल जा सकता है। 2 महीना पहले हमको बॉडी मिला है, इसका कंक्लूजन हमको 4 महीना बाद भी मिल सकता है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम जब भी मिलेगा कुछ, हम इसको रखने के लिए ऑर्गेनाइज तरीका से एक फॉर्मेट बनाए हैं। तो ये जो फाइल सब है, उसका सबका फॉर्मेट एक ही है, ऐसा टाइप का, राइट। नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, फिर ये फाइल खोल देंगे हम, ये जो आपका लाल किया हुआ है वो फाइल खोलेंगे, तो उसको वो फाइल खुल के हम ऐसा टाइप से रख देंगे उसको, जो जुडिशियरी वाला न्यूज है, अपना अपना लाइन लिखेंगे। वो ऐसा नहीं है जी उससे करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है उससे कॉपी पेस्ट कर दिए, देखिए देखिए उसके उससे उसका अगर न्यूज पढ़े होंगे आप अभी पढ़ा होगा, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, हम खुद से लिखे हैं ये। तो हम सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हमको लगता है ये प्रीलिम्स का लिए जरूरी है, तो हम प्रीलिम्स का लिए थोड़ा 2-3 पॉइंट देके लिख दिए हैं, ये जो एरो मार के आपको दिखा रहा है यही है। तो आपका एडहॉक जज ऐसा पूछ सकता है यूपीएससी, जे एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल से रिलेट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ सकता है, आर्टिकल 22A, ठीक है। तो और केस पूछ सकता है, कौन सा केस में बुलाया गया है, लोक बिहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा टाइप से 2-3 पॉइंट जो जो जरूरी लगता है हमको। अब कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट जरूरी है, कैसा पॉइंट नहीं जरूरी है, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे हम नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स का, जो डायनामिक, नॉट ओनली करंट अफेयर, जो डायनामिक टॉपिक है, हर मैंने 2 महीना बाद चेंज हो सकता है, ऐसा टाइप से बा हमको एड लेस करना पड़ता है, तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपका कंप्यूटर में बनाते हैं, मैंने जो जो चीज हमको चेंज करने में आसानी हो, जैसे कि कागज में लिखेंगे तो फाड़ देना पड़ेगा उसको, किसी को किसी चीज, कल को पकड़ लीजिए 2-3 दिन बाद हमको एडहॉक जज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और एक कोई चीज पता चला है न्यूज़पेपर से बा करंट अफेयर्स का मैगजीन से, तो हम इस पे एंटर मारेंगे और लिख देंगे, ठीक है। ये चीज है, चलो ये इंपॉर्टेंट लगता है हमको, तो ऐसे करते हैं, ऐसे नोट्स बनाया जाता है। हम पूरा प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप हमको ये चीज दिखाए, तो हम इसको प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहते हैं। हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हम दिखाना चाहते हैं अभी, देखिए। लेकिन आज हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। पकड़ लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो जीएस पेपर 3 में क्लिक किया अभी, जीएस पेपर 3 में 4 नंबर टॉपिक एनवायरमेंट है, इसको खोले, फिर उसका नोट्स में गया, उसका पकड़ लीजिए एक्चुअली कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में रहा है, हम क्या क्या किए हैं उसका ऊपर हम वो दिखाना चाहते हैं, देखिए। तो ये हमारा क्या है, जितना भी हम अभी तक न्यूज पढ़ चुके हैं, उसका कंजर्वेशन से रिलेटेड जितना भी न्यूज है एक फाइल में है, तो हमको रिवीजन में आसानी होगा कि नहीं। हम जो दूसरा लोग सब करंट अफेयर्स का मैगजीन पलटते रहेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ ये फाइल खोलेंगे, पूरा कंजर्वेशन से रिलेटेड हर चीज एक साथ पढ़ जाएंगे। इसको बोलता है स्मार्ट हार्डवर्क तो है ही, इसको कंबाइन करने में हमारा बहुत दिक्कत हुआ है, लेकिन ये स्मार्टली किए हैं इसलिए क्योंकि हमको इससे ऐसे लोगों, ऐसा हम लोग बोलते हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन 3 घंटा का होता है, 3 घंटा का एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपका हर टाइम में आपका एग्जामिनेशन चलता रहता है, आप कैसे आगे निकल रहे हैं सबसे। तो ही तो ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो आप जितना स्मार्टली काम को करेंगे आपका लिए उतना ही इजी होगा। ऑब्वियसली आपको ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर को ऐसा टाइप का कुछ कुछ आपका जुगाड़ निकालना पड़ेगा, हमने ये जुगाड़ निकाले हैं। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप फॉलो कीजिए, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं। पकड़ लीजिए अभी ये देखिए, अभी जितना भी स्नेक्स न्यूज में था ना, जैसे 2 स्नेक ही न्यूज में, इंडियन रेड स्नेक हर दिन न्यूज में रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है, और आपका वेन स्नेक बोल के है, ये नया प्रजाति का स्नेक निकला है, ये देखिए देखिए देखिए, ये हम क्लिक कर दीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो स्नेक्स, ये जो स्नेक है ये न्यूज में है किसी वजह से, तो हम न्यूज लिखे हैं इतना, ये न्यूज में है इसका वजह से, जितना जितना जरूरत है, सिर्फ जितना जरूरत है इतना ही, ये तो इतना पढ़ के हम चले जाएंगे एग्जाम देने, राइट। तो हम दूसरा कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि
जैसे कि डॉल्फिन डॉल्फिन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, आपका ये गंगेटिक डॉल्फिन। क्यों हम एनवायरनमेंट का क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट का जो प्रीलिम्स का टॉपिक है ना, उसमें आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है ना, वो तो कुछ डिटेल में पूछ देगा। तो हम चाहते हैं कि हम, हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी टिक करते हैं। तो अपना अपना थिंकिंग होता है, तो हम इसलिए एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम दूसरे से आगे रहेंगे तो अच्छा ही होगा, हमको मेंस बेचने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो ऐसा देखिए जी, गंगाटिक डॉल्फिन का वजह उसका हैबिटेट कैसा होता है, प्रोटेक्शन कैसा दिया गया है, एंडेंजर्ड है, फास्ट शेड्यूल में है, नेक्स्ट वन का साइट्स में है, कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, ऐसा टाइप। इरावती डॉल्फिन के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका बारे में देख लीजिए। तो ऐसे हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको, जो ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, राइट, हम ऐसे नोट्स बनाते हैं, राइट। माइग्रेटरी बर्ड, वल्चर, वल्चर बहुत ज्यादा न्यूज पे होता है, देखिए वल्चर, ठीक, ये सब सब न्यूज में था, कुछ किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई। इस 2020 का जून महीना से हम प्रिपरेशन, फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो ये सब जून महीने से लेके अभी तक न्यूज में था ये सब, राइट। तो हम फोटो भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि हमको तब विजुअल, अगर विजुअली हमको दिखेगा वो चीज तो हमको ज्यादा समय तक याद रहेगा ना, तो इसलिए। और ये चीज आप कागज कलम में नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका आईसीटी का फायदा होता है। तो हम सोचते हैं कि आपको पता चल गया होगा कैसा, कैसे नोट बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। लेकिन अभी 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 आप लोग का दिमाग में ही चल रहा है, ही चल रहा है, हमको गारंटी, हम लिख दिए हैं आपके लिए। जे आप लोग, कोई कोई लोग सोच रहा है, जे आपका पास तो लैपटॉप है, आप लकी है, तो आपके पास लैपटॉप है इसलिए आप ऐसा टाइप से नोट्स बना रहे हैं। हाँ, हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। तो और कोई कोई दूसरा 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 लोग ऐसा सोच रहा है, जे हमारे पास में लैपटॉप तो है लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है। हाँ, हमारे पास नॉलेज नहीं है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना कैसे चलाए, कैसे उसको टेबल बनाए, कैसा कैसे कंटेंट पेज को कैसे खुद ब खुद जनरेट करे, हमारे पास वही तो नॉलेज ही नहीं है। तो हम कैसे करें? आपका पास लैपटॉप है, आपके पास नॉलेज है, इसलिए आप लोग कुछ कर रहे हैं। तो हमको पता है आपको, आप लोग का, सब लोग का दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा टाइप से चल रहा है, राइट। तो उसका आंसर देना चाहते हैं हम, ठीक है। आप लोग तो पूछेंगे नहीं, हम खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, राइट। तो देखिए, ये कौन है? ये हम है, ठीक है, ये हम है। ये क्या कर रहे हैं? हम कैटरिंग का काम कर रहे हैं रिलायंस क्लब में। एक और एक है, जागुन में गए थे हम, वीडियो कैमरा भी करते हैं। सर भी बताया था जे वो ऐसा कैटरिंग का भी काम किए हैं, वीडियो कैमरा भी किए, होम ट्यूटर भी रहा है हम, फिर प्रेस में काम भी किए हैं, ठीक है। तो हम आपका एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो ये हम है, देख लीजिए। किस लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं? इसका लिए, राइट, इसका लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हमको एक साइकिल चाहिए, इसका लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आई थिंक हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, ये दोनों पिक्चर देख के, ये दोनों पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा। आप जो बोल रहे हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है उसको काम करने का, हम हमको आपको ये कोड दिखाना चाहेंगे। अभी हमको सर भी सुन रहा होगा, तरियंग सर, तो ये कोड हमको सर बोला रहा है, जे व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, राइट। हम यही कहना चाहते हैं आपको। आपका पास लैपटॉप हो सकता है, अभी नहीं है आपका पास आपका जो स्किल चाहिए नोट्स बनाने के लिए वैसे टाइप का आपका पास हो सकता है, वो नहीं है, लेकिन आपका पास तो टाइम है ना, आप सीख सकते हैं उसको, ठीक है। हमको सिर्फ साइकिल चाहिए ना, हमको पता है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो हम किए वैसा, साइकिल खरीद लिए, ठीक है। आप लोग को दिखाने के लिए आज हम साइकिल को फोटो खींचे पहली बार। तो ऐसा ऐसा कुछ आप दिमाग से निकाल दीजिए, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, सब एक्सक्यूज होता है ये सब। आपका एक्सक्यूज नहीं है, ऑब्वियसली आपका दिमाग का एक्सक्यूज होता है, क्योंकि दिमाग हर दम हर समय, लेकिन आईएएस से नहीं बना जा सकता कंफर्ट जोन में रहकर, ठीक है। ऑफिसर ऐसे नहीं बना जा सकता, आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकालना ही पड़ेगा। तो प्लीज 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 निकालिए, क्योंकि आप ऐसा टाइप से नोट्स नहीं बनाएंगे ना, कोई दूसरा आदमी बना लेगा, कोई दूसरा आदमी बना लेगा। उसका आईसीटी का, आपका कंप्यूटर का, आपका जो भी टेक्नोलॉजी का जो वो है, टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो दूसरा कोई उठा लेगा, आप पीछे रह जाएगा, ठीक है। ऐसा ये रियलिटी है, ये कोई
मैंने वो नहीं है, जो रियलिटी है। तो आपको अगर पता नहीं है, आपको अगर नहीं है, तो आप सीखिए, प्लीज सीखिए। आपका पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो कुछ भी करिए, आपको आपका अगर डेडिकेशन होएगा ना तो आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा मोटिवेशन भी दे रहे हैं आप बीच बीच में। तो आपको बोल रहे हैं देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपको आईएएस बनना है ना तो आपको ये सब भी करना पड़ेगा, राइट। कुछ भी करना पड़ेगा। तो ऐसा रूथलेसनेस का चाहिए होगा। आप अगर रूथलेस है तो हर रास्ता आपके सामने है, हर रास्ता खुल जाएगा, राइट। तो ऐसा ऐसा होता है। तो हम यही बोलेंगे कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पास लैपटॉप नहीं है, आपका पास स्किल नहीं है, सीखिए। स्किल नहीं है तो लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ मेहनत करिए, ठीक है। आप बताइए जो हमारा लैपटॉप चाहिए, आपका आप एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस दिखाइए। तो हमें और एक चीज बोलना चाहेंगे, जैसे कि हमको पता था, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो हम कैसे कुछ करें, क्या करें। तो हमको पता था जे नहीं, स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो हम क्या करें जे, ठीक है, हम ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ेंगे, हाई सेकेंडरी में अच्छा से पढ़ेंगे। तो हम अच्छे से पढ़े, तो उसका उसका वजह से स्कॉलरशिप मिला। ये जो लैपटॉप जो बोल रहे हैं ना, जो जिस लैपटॉप से आपका सब बात कर रहे हैं, वो लैपटॉप हमको की कोई नहीं हाई सेकेंडरी सॉरी मैट्रिक में मिला है। तो ऐसा टाइप का है। तो देखिए उसका उसका फायदा अभी हम ले रहे हैं। हमको पता भी नहीं था जो उसका फायदा इतना इतना होता है। तो यही बात है, आपका जो विल होना पड़ेगा, सिर्फ विल होना पड़ेगा और रूथलेस होना पड़ेगा। एकदम रूथलेस, एकदम रूथलेस, एकदम रूथलेस। कोई चीज दिखाई नहीं देती, अर्जुन का तरह, एकदम अर्जुन का तरह, जे एकदम आग दिखाई देता है हमको सिर्फ, और कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा टाइप का रूथलेस होना, तो आप ऑफिसर बन जाएगा। आपका पास ऑलरेडी ऑफिसर वाला क्वालिटीज है। हमको लगता है जो आप सब लोग ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। फिर नोट्स बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन सब होता है। हम लोग का हार्ड कॉपी में बनाए, सॉफ्ट कॉपी में बनाए, तो हम बोलेंगे जे आपका हिसाब से बनाइए। आपका हिसाब, कुछ चीज हार्ड कॉपी में बनाना जरूरी है और कुछ चीज सॉफ्ट कॉपी में बनाना जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी वाला नोट दिखाए हैं हमको, आपको ऑलरेडी हम, राइट। सॉफ्ट कॉपी में कैसे बनाया जाता है नोट्स, तो कुछ कुछ चीज जैसे कि हार्ड कॉपी में बनाना। तो देखिए नेशनल पार्क, ये जितना भी अभी तक जो भी नेशनल पार्क जून 2020 से लेके जो भी नेशनल पार्क न्यूज पे है, हम क्या किए हैं उसको एक मैप में पुट कर दिए ऐसा टाइप से, क्योंकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, देखिए नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया बोल के है, नेशनल पार्क से पूछा जा रहा है, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी साथ में है ना, तो इसलिए ज्यादा फोकस्ड है। तो नेशनल पार्क ऐसे भी जानना चाहिए कहाँ पे कौन सा है। ये सब कुछ नेशनल पार्क 2020 से लेके अभी तक न्यूज में रहा है। तो हम क्या कि उसको हर एक जगह पे पुट कर दिए, जैसे कि हमको जैसे कि हमको जब प्रीलिम्स देने जाएंगे तो हमको आसानी हो जाए। अच्छा, ये न्यूज नेशनल पार्क न्यूज में है, तो हमको कहाँ पे लोकेशन है, कौन सा स्टेट पे है, पता रहेगा। ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है क्या, TR माने टाइगर रिजर्व होता है, ठीक है। फिर मानस को देखिए, तो वो क्या है, WHS लिख दिया है हम, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो। आपका की कोई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ऐसा टाइप से तो वो देखिए हम कहाँ पे पुट किया है। मानस आपका भूटान से भी टच करता है, ऐसा पूछ सकता है जो मानस क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करता है कि नहीं, तो ऐसा टाइप से पूछ सकता है। तो आपका लोकेशन जानना भी, एग्जैक्ट लोकेशन जानना भी जरूरी होता है। तो ऐसा टाइप से हम पुट किए, जो कि हार्ड कॉपी में हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी में हमको लगता है दिक्कत होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम हार्ड कॉपी निकाले तो उसका ऐसे पुट किए। तो ऐसा पुट से हम पुट करने से हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिमाग में भी रहना अच्छा से रहेगा। तो हमको लगता है ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, समझ रहे हैं। ये सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। ये सबको पता है, करता नहीं है कोई, हम सिर्फ कर दिए हैं, उसको उसको दिखा रहे हैं आप, ठीक है। तो नॉलेज तो सबका पास होता है, नॉलेज तो जगह जगह में बट रहा है। तो उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नॉलेज को अप्लाई किए हैं, ऐसे हम नॉलेज को अप्लाई करना है। देखिए फिर सिर्फ कहाँ पे है वो जानना, तो जो जानने से तो जरूरी नहीं होगा, और डिटेल में भी पूछ सकता है। नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट वाला साइट है। तो हम क्या किए, हम खुद से ऐसे रफली बना लिए। ये असम का मैप नहीं है एक्चुअली, ऐसे हम सिर्फ हमरा लिए हम दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ऐसा अगर अब असम का मैप बनेगा तो आपको मार्क मिलेगा। तो ऐसा सिर्फ हमरा लिए, तो हम सिर्फ असम का सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए और कहाँ पे क्या है वो लिख दिए, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उड़ांग को देखिए, उसमें टाइगर मिलता है, ठीक है। उसमें वो सोनितपुर और दोरांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा टाइप से, ठीक है। डिब्रू साइड पर देख लीजिए, तो क्या क्या स्पीसीज इंपॉर्टेंस होता है वैसे उसको लिखे हैं हमसे। इसको सिर्फ हम इसको देखिए एग्जाम्पल है सिर्फ।
तो इसको दिखा के आपको यही कहना चाहते हैं कि इसे नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। कोई चीज आपको सॉफ्ट कॉपी में बनाना पड़ेगा, कोई चीज हार्ड कॉपी में बनाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में अगर नोट्स बनाना नहीं आता है तो आप सीखिए सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाना। ठीक है, आपका पास टाइम है, आप ग्रेजुएशन पे हैं मेनली। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इन फुल फ्लेज प्रिपरेशन। तो देखिए, हम ये भी बात बोलते हैं जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन का पहले, फुल फ्लेज प्रिपरेशन का पहले आपका जो फाउंडेशन है ना, आपको जो बिल्डिंग बनाना है, आपको जो पकड़ लीजिए, आपको कोई भी एक बिल्डिंग बनाना है 10 महल, मैंने तो 10 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, तो उसका फाउंडेशन एकदम अच्छा होना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। 10 फ्लोर बनने वाला है, उसका ऊपर भी बन सकता है। तो उसका फाउंडेशन बनाइए पहले। अगर फाउंडेशन अच्छा होगा ना, फ्लोर ऐसे ही बन जाएगा। फाउंडेशन क्या होता है, अभी सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन क्या होता है, वही कंप्यूटर जानना। अच्छा अच्छा से अगर कंप्यूटर जानेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा, नोट बनना में अच्छा होगा, उसका फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब फाउंडेशन होता है। आपको अगर ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको कोचिंग लेने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम यही बोलना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन बनाइए पहले। सिर्फ अभी अभी से टेबल चेयर में बैठ के लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू मत कर दीजिए, वही कहना चाहते हैं। आप पहले फाउंडेशन बनाइए, फ्लोर तो ऐसे ही बन जाएगा चुटकी बजाते हुए। ठीक है, तो हम शायद हम जो बोलना चाहते हैं वो हम बोल पा रहे हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, कोई हम बोल रहे हैं कि कोई चीज हमको सॉफ्ट कॉपी में बनाना है और कोई चीज आपका हार्ड कॉपी में बनाना है, डिपेंड करता है आप कैसे कुछ करते हैं। तो देखिए, आप हम ये रिवोल्ट ऑफ 1847 का है, तो रिवोल्ट ऑफ 1847 का नोट्स बनाए हैं। तो आपको समझ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आएगा, ये हमरा लिए नोट्स बनाए हैं, तो हमको ही समझ में आएगा ये। तो आप भी, आप सिर्फ आपका लिए लिखिए, सिर्फ जो जरूरी है सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस बार बार बोल रहे हैं तो पता चलेगा, वही उससे बनाए। तो फिर हम देखिए, टैग मार्किंग भी की है, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, ये सब पता होगा, सब छोटा जब पढ़े थे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो होम रूल मूवमेंट ये सब टैग किया है। तो हमको जब जैसे कि कुछ न्यूज में है, आपका पकड़ लीजिए आपका स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, हम डायरेक्ट उंगली वहां पे डालेंगे और उस पे उस पेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको फास्ट करना है ना, बहुत कुछ करना है हमको दिन में। हमको भी एक्सरसाइज भी करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। हम दिखाए थे ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होता है, सब कुछ करना है हमको। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम जितना हो सके टाइम को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, फिर और क्वेश्चन जैसे कि हमको क्या सब स्टैंडर्ड सब चीज का नोट्स बनाना है, तो वो भी हम बोलते हैं तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। हम लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर नोट्स बना के पढ़ते, कोई 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 किसी का ऐसा नेचर होता है जो सब कुछ अंडरलाइन कर लेता है, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, आपका ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज का नोट्स बनाना जरूरी नहीं। ठीक है, फिर अगर आपको और भी जानना है इसका बारे में तो आप, हम सजेस्ट करेंगे कि सर का वीडियो देख लीजिए, अक्षर जैन है, ऑल इंडिया रैंकिंग 2। ठीक है, हम डाल दिए हैं यूट्यूब का लिंक, राइट। फिर बोलिए, आज बोल चुके हैं बहुत ज्यादा, आप बोलिए अभी, आपका आपका पारी, बोलिए। किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी? प्लीज बोलिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं। कुछ कोई भी डाउट कुछ होगा तो पूछिए। सिर्फ हम ही बोलते रहते हैं, और हम ही अभी अभी हम सोचे जो आप लोग तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए हम खुद ही क्वेश्चन बना रहे हैं एफएक्यू रिलेटेड, खुद ही क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं। अभी सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट था, 82 से लेके 30 पार्टिसिपेंट हो गया है। देख लीजिए आप, जो सिर्फ अभी लास्ट दिन तक ना, जो रियल एस्पिरेंट होगा ना वही बचेगा। हमको हमको यही लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग समझते हैं यूपीएससी बहुत ज्यादा टफ है, और क्या बोल रहा है भैया, सिलेबस बोल रहा है, तो ये सब मजा नहीं आता है लोगों को। तो जिसको मजा नहीं आता है वो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टारगेट वही है जो एक्चुअली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, दिल से चाहता है, देश का लिए सेवा करना चाहता है, टारगेट वही है। तो आप लोग प्लीज पूछिए। आप लोग चुप रहने से कोई आपको आपको ही आपका ही खुद का ही नुकसान। अमित सर, शुभंकर बोल रहा हूँ, अगर बुरा ना माने प्लीज। थोड़ा सा एक बार बोलिए, नोट्स मेकिंग का वीडियो थोड़ा सा एकदम समराइज करके एक बार बोल दीजिए ना फिर से। नोट्स मेकिंग का। मतलब कि मैं अपना डायरी में आपका सभी पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर रहा था, तो फिर कुछ कुछ पॉइंट्स मेरा छूट गया है।
तो अच्छा, तब वो मेरा फिलअप हो जाएगा। आप आपको स्लाइड तो मिलेगा ही, तो आप स्लाइड से देख सकते हैं। हम ऐसे अभी बोल रहे हैं फिर से समराइज करके, तभी भी हम बोल रहे थे स्लाइड आपको मिल ही जाएगा, तो उससे आपको मैंने लिखना नहीं जरूरी है अभी। तो ऐसे लिख रहे हैं तो आपका खुद आपका ही अच्छा है, गुड, वेरी गुड। तो हम फिर से बोल रहे हैं नोट्स मेकिंग कैसे करना चाहिए, देखिए। तो हम बोले जो कोई एक, जब पकड़ लीजिए, हम कोई एक न्यूज पढ़े हैं, जैसे कि हाईकोर्ट वाला न्यूज, एडहॉक जजेस अपॉइंटमेंट वाला न्यूज। साथ ही साथ हमारा दिमाग में आया जी, एक तो सिलेबस का पेपर 2 से रिलेट करता है, जुडिशियरी से रिलेट करता है, तो हम अपना कंप्यूटर में फोल्डर बनाए हुए हैं, जीएस पेपर 1 2 3 बोल के, 4 बोल के, ठीक है। उसमें जाएंगे हम, जाके जीएस पेपर 2 में जाएंगे, उसके बाद पॉलिटी में जाएंगे। पॉलिटी का फोल्डर जब खोलेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, उसमें नोट्स बोल के एक फोल्डर होगा। उसमें हम क्या किए हैं, हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक का एक एक फाइल बनाया है। तो उसका पकड़ लीजिए, अभी तो जुडिशियरी वाला न्यूज पढ़े हैं हम, तो जुडिशियरी का फाइल खोलेंगे। जुडिशियरी वाला फाइल खोलते ही हमारा फॉर्मेट जो है, हम आपको बोले जो फॉर्मेट ऐसा होता है, ऊपर ऊपर में हम लिख दिए हैं सिलेबस का टॉपिक का नाम, और फिर होता है सब टॉपिक में पकड़ लीजिए हाई कोर्ट लिख दीजिए वहां पे। फिर आपका करंट अफेयर्स भी लिख सकते हैं। फिर हमको दिखता है सिर्फ आपका पक्षी का आंख, और पक्षी का आंख यूपीएससी में ही होता है, प्रीलिम्स आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और अभी ये जो न्यूज है वो हमको लगता है जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे प्रीलिम्स का पोर्शन में ऐसे, ठीक है। तो और प्लीज फिर आपका हम बोले जो कैसे बनाना चाहिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में, वो हम बोल रहे हैं डिपेंड करता है आप नेचर ऑफ कैसा कंटेंट है। कंटेंट जैसा होगा, अगर अगर वो डायनामिक कंटेंट है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी में डालने का कोशिश करेंगे। सॉफ्ट कॉपी मीन्स कंप्यूटर में जिसमें एडिट किया जा सकता है, क्योंकि डायनामिक है, 2 महीना बाद चेंज भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है कुछ, उसको सॉफ्ट कॉपी में डालने की कोशिश करेंगे। और जो कि चेंज नहीं होएगा हमको लगता है, जैसे कि हिस्ट्री, तो वो हम हार्ड कॉपी में बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये कुछ कुछ चीज, जैसे कि ये नेचर ऑफ कंटेंट, इसको हम क्यों हार्ड कॉपी में बनाएं, क्योंकि अगर हम हार्ड कॉपी में खुद इसको पुट करेंगे हर एक नेशनल लेवल को, हर एक मैप का हर जगह में, तो हमको लगता है जो हमको याद रह जाएगा जल्दी जल्दी, और उसको हम एग्जाम में बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर पाएंगे कम टाइम, राइट। फिर ऐसे टाइप से अगर एरो दे के लिखेंगे, ऐसे फ्लो माने माइंड मैप बना के लिखेंगे, तो हमको हमको लगता है कि हमको याद रहता है ज्यादा, तो हम इसलिए इसको हार्ड कॉपी में बनाए। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंटेंट का ऊपर, और आप किस हिसाब से सोचते हैं उस कंटेंट को कैसे कैसे रखना चाहिए। तो जिसमें सहूलियत होगा उसमें ही रखिएगा, राइट। हमको लगता है कि इसको ऐसे रखना चाहिए, तो ऐसे रखते हैं। तो आपका ऊपर डिपेंड करेगा। तो पता नॉलेज कैसे आएगा जी, हाँ इसको ऐसे रखना है, उसको ऐसे करना है। सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, और विद टाइम कुछ समझ में आ जाएगा, इसको सॉफ्ट कॉपी में रखना है, इसको हार्ड कॉपी में रखना है। टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर ध्यान में रखिए। जैसे कि ये नोट्स बनाए हैं हम आपका हिस्ट्री का, रिवेल्ट ऑफ 1857 का। तो हर एक चीज का नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किसका नोट्स बनाएंगे और किसका नोट्स नहीं बनाएंगे। कोई ऐसा भी लड़का देखेंगे सिर्फ अंडरलाइन करके ही पढ़ता है, सिर्फ जब भी रिवाइज करना होता है सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ जगह कोई पोर्शन पर रिवाइज कर लेते हैं और चला जाता है एग्जाम में, राइट। और आपको अगर और भी डिटेल से जानना है, सर अच्छे से बोले हैं, उसके बाद सर का वीडियो भी देख ले सकते हैं। Please ask questions. You are also requested to fill up the feedback form. I'll be just giving in the chat box. हमको लगता है ये क्वेश्चन नहीं है आप लोग के पास। अगर क्वेश्चन है तो हमको फोन कर सकते हैं, आपका नंबर आपका पास है, हमारा नंबर। तो हम होमवर्क यही है जो कल का जो वीडियो, बहुत सारा वीडियो हम रिकमेंड किए थे, वो सब देखना शुरू कीजिए, तो वो सब देखिए, और प्लस इसका स्लाइड भी रिवाइज कर कीजिए, ठीक है। फिर हम थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोग को, और हम ये कोट बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हम सोचे आप लोग के साथ शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। सर आई थिंक वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई एम हैंड ओवरिंग my mic to you, sir. Okay. So thank you very much once again, Amit Biswakarma, for your patientful 4 days workshop on how to prepare for the UPSC exams. I know that the students have been finding it very interesting, and that's why they are still continuing the program. And I would also like to announce you that maybe today or maybe a day after tomorrow, we'll be uploading the second, third, and the fourth
this session in the YouTube, and we'll also share it among your emails as well as also in the WhatsApp group that has been created. So we have got delay to uploading the things due to of my busy schedule. So that's why I am unable to upload it. And that's the information. And kindly fill up the feedback form. That is also necessary to know each and every day's prospects from your viewpoint, so that we can improve it. Okay. And again, thank you very much. So we'll be back again tomorrow at 5:30 with the same time and with the same enthusiasm. And please ask questions and feel free, share to ask your questions, because this is a time that you have got an opportunity to interact with a UPSC exam aspirant and who have voluntarily giving this type of so you will not get this type of moment again. But anyway, you can also contact through email and through contact numbers. So that is also possibilities there. But if you ask the question on the live mode, it will much more benefited, so that they are some more question may also arises by some other participants. So that's why the questions are required. So anyway, we'll just end up now for today, and tomorrow we'll meet again at 5:30. Stay tuned with us. Thank you. Thank you, Amit. Okay, thank you.